आज हमारा पाठ हबीब तनवीर द्वारा लिखित कारतूस कहानी के प्रश्न उत्तर। हबीब तनवीर द्वारा लिखित कहानी कारतूस के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर जानने से पहले इनके बारे में जान लें। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। कर्नल कॉलेज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलेज का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वे वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते थे। उसकी आज़ादी अंग्रेजी कंपनी के लिए खतरनाक हो चुकी थी। कर्नल कॉलेज एक पूरी फौज लिए हुए उसका पीछा कर रहे थे। वह बरसों से इनकी आंखों में धूल झोंकता चला आ रहा था। वह इन्हीं जंगलों में फिर रहा था। वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वह बरसों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। वह जंगलों में छिपा था और सिपाहियों के हाथ नहीं आ रहा था। वह बहुत बहादुर था। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने देखा एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था और उन्हीं की तरफ आ रहा था। अतः उसने अपने सिपाही से कहा कि सिपाहियों, इस सवार पर नज़र रखो। उन्हें यह देखना है कि यह किस तरफ जा रहा है। कर्नल उसकी गतिविधियों के बारे में सचेत रहना चाहता था। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? जब कर्नल ने सवार से यह कहा कि वह वजीर अली की गिरफ्तारी में उनकी मदद करे, तब सवार ने उत्तर दिया कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि वह बहुत जांबाज सिपाही है। वास्तव में बात यह थी कि वह सवार स्वयं ही वजीर अली था। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि दोनों के कारनामों में काफ़ी समानता थी। दोनों जांबाज थे। जिस प्रकार रॉबिन हुड के साथ लोगों की सहानुभूति थी, वैसी ही सहानुभूति वजीर अली के साथ भी थी। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली वजीर अली का दुश्मन था। वह आसिफ उद्दौला का भाई था। नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़का होने की उम्मीद नहीं थी। जब वजीर अली की पैदाइश हुई तो सादत अली ने इसे अपनी मौत समझा। सादत अली स्वयं को आसिफ उद्दौला के बाद अवध के तख्त का मालिक समझ रहा था। वह वजीर अली के कारण उसका दावा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? कर्नल ने छलपूर्वक सादत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया था। सादत अली उनका दोस्त था और ऐश पसंद व्यक्ति था, इसलिए उसने कर्नल को अपनी आधी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नकद दे दिए। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाकर 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा देकर बनारस पहुंचा दिया।
कुछ महीने बाद गवर्नर साहब ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत को अनसुना करके उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। गुस्से में आकर वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। वह हिफाजत के लिए अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। वहाँ के हुक्मरान ने उसे घाघरा तक पहुँचा दिया। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके किसी हाव भाव से उसकी वास्तविकता का पता ही नहीं चला। सवार को वह साधारण सा सिपाही समझ रहा था और उसी के माध्यम से वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता था, परंतु वह सब निष्फल हो गया। कर्नल की नज़रों में वह बहुत खतरनाक व्यक्ति था। वही उसे अपने बल बुद्धि से उल्लू बनाकर 10 कारतूस भी ले गया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। इस प्रकार सवार ही ने वजीर अली के भेष में कर्नल को धोखा दिया तथा उसके जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि केवल वजीर अली ही अफगानिस्तान के बादशाह को आक्रमण करने की सलाह नहीं दे रहा। दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब के भाई शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ हैं। तो लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? सादत अली को अवध का नवाब बना दिया गया था और वजीर अली को रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था। साथ ही 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देना तय किया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया। वजीर अली को कंपनी की नीयत पर शक था। वह वहां जाना नहीं चाहता था। बनारस में कंपनी के वकील से जब उसने शिकायत की तब वकील ने उसे ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के स्वाभिमान को ठेस लगी और अंग्रेज़ों के प्रति नफरत के कारण उसने वकील का कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? वजीर अली जांबाज सिपाही था। उसे मालूम था कि लेफ्टिनेंट और कर्नल उसे पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वह अकेला ही घोड़े पर सवार हो उनके खेमे में पहुंचा और ऐसा दिखावा किया कि वह वजीर अली के विरुद्ध है और अंग्रेज़ों की सहायता करना चाहता है। कर्नल से उसने अकेले में बात की और वजीर अली को पकड़ने के लिए कुछ कारतूसों की मांग की। कर्नल ने उसकी बातों पर विश्वास कर बिना कोई प्रश्न किए उसे कारतूस दे दिए। इस प्रकार वह कारतूस प्राप्त कर वहाँ से चलता बना। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली से अवध की नवाबी छीन ली गई थी। तब उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल के कोलकाता बुलाने पर उसे वहां जाना उचित नहीं लगा। कंपनी के वकील से इसकी शिकायत की। अपमान होने पर वकील की ही हत्या कर दी। ऐसा कर मानो उसने अंग्रेज़ों को ललकारा। जंगलों में छिपता रहा और जंगल में अंग्रेज़ों के कैंप में निडरता से घुस गया और कर्नल से कारतूस भी ले लिए। साथ ही उसे बता भी दिया कि वही वजीर अली है। इन सब बातों से पता चलता है कि वह एक जांबाज सिपाही था। आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। कर्नल कॉलेज को वजीर अली को पकड़ना था और वह जंगल में डेरा डाले हुए था। वजीर अली के साथ थोड़े से सैनिक थे। फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वह अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन गया था। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। वजीर अली घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा था। इतनी धूल उड़ रही थी मानो कोई काफिला चला आ रहा हो।
लेफ्टिनेंट के इस वाक्य से वजीर अली की निडरता की झलक मिलती है। वह अकेला ही पूरे काफिले का भ्रम पैदा कर देता था। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ कारतूस के प्रश्न उत्तर थे। इस पाठ में था क्या? इस पाठ का सारांश क्या है? अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। तो इस तरह ये पाठ हमारा हम यहीं पर समाप्त होता है। इस चैनल को पसंद आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।